लगभग 1 महीने हो चुके हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को। अब हमारे सामने सवाल है कि क्या प्रदर्शन अभी भी कंटिन्यू है और आज चलो संसद के मार्च में क्या कुछ हुआ, कल क्या होने वाला है, ये सारी जानकारी हमारे साथ प्रगति साझा करेंगी। तो प्रगति, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पर आते हैं कि आज पूरे दिन में क्या कुछ घटा जो अभी तक हमारे दर्शकों को नहीं पता है या हमने कवर नहीं किया है। कॉकरोच जनता पार्टी का आगे का क्या प्लान है, सरकार का आगे का क्या प्लान है, वो सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट साइट से ये वीडियो आया है। अभिजीत दीपके की तबीयत अचानक बिगड़ गई, वो ज़मीन पर गिर गए और प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया। वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, एक तो दिल्ली की गर्मी, और उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें वहाँ से ले जाया गया है। ये अभिजीत दीपके पर अपडेट है। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक के मैसेज की। दिन भर के प्रदर्शन के बाद उनका एक मैसेज आया है जिसमें लिखा है कि जिस ब्रूटैलिटी से इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं को निशाना बनाया गया है, उसे देखते हुए मैंने भूख हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। यानी कि सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल जारी रहेगा। मेरी ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक यंग लीडर्स को संसद भवन में सांसदों से मिलने की इजाज़त नहीं मिल जाती या फिर मुझसे अस्पताल में ही उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक मैं भूख हड़ताल जारी रखूँगा, ऐसा सोनम वांगचुक का कहना है। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले सरकार शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करेगी। मैं सरकार और पुलिस बल से अपील करता हूं कि वो स्टूडेंट्स को आज या कल संसद के सामने अपनी शिकायतें रखने की इजाज़त दें और इस मामले को सुलझाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि युवा प्रदर्शनकारी कल भी उतना ही धैर्य और संयम दिखाएंगे जितना उन्होंने आज दिखाया है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की तारीफ़ की है और दिन भर के प्रदर्शन के बाद सोनम वांगचुक की पत्नी जो हैं गीतांजलि आंगमो, उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और उन्होंने ये कहा है कि जो प्रदर्शनकारियों पे लाठी चार्ज हुआ है उससे स्टूडेंट्स का मोरल वीक नहीं हुआ है, बल्कि हम और स्ट्रॉन्ग हुए हैं और अब ये मूवमेंट जो है वो देश भर में फैलेगा और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी रहेगा। तो कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो आगे जारी रहेगा इसी तरह से। और आज जो प्रोटेस्ट हुआ, आज जो संसद मार्च निकाला गया है ऋतु, भले वो संसद तक प्रदर्शनकारी पहुंच नहीं पाए क्योंकि बीच में ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी और ये प्रदर्शन उग्र भी होता नजर आया, लेकिन गीतांजलि आंगमो ने इसे एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट बताया है और उनका बयान भी सामने आया है। सुनिए। आप सबने पूछा है कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। सोनम ने इसके बारे में आज ट्वीट किया है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। सोनम का ये कहना है कि जिस क्रूरता से और बेरहमी से पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए स्टूडेंट्स को पुलिस ने मारा है, लाठीचार्ज की है, सिर फोड़ा है, तो वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस फास्ट को जारी रखेंगे और तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक यूथ को अपना मुद्दा पार्लियामेंट में रखने का मौका नहीं दिया जाता या पार्लियामेंटेरियंस सोनम को सफदरजंग हॉस्पिटल में मिल के ये अश्योर नहीं करते कि वो इस मुद्दे को इस बार के मॉनसून के सेशन का मेन मुद्दा बनाएंगे। तो आपने गीतांजलि आंगमो को सुना। इसके साथ ही हमारे सामने 3 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जो सीजेपी के 2 स्पोक्स पर्सन हैं, सौरभ दास और साथ ही आशुतोष रांका, जब वो मिलने गए उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ। दूसरा सवाल ये है कि आज ये भी हमारे सामने खबर आई कि होम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर भी आपस में मिल रहे हैं। और तीसरा ये है कि कल कोर्ट में क्या हो सकता है। ये सारे सवालों का हम जवाब लेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ पता होगी कि आशुतोष रांका और सौरभ दास जब मिलने गए थे तो उनकी 3 मांगे थी। एक मांग ये थी कि सबसे पहला जो उनका शुरू से ये डिमांड रहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने चाहिए। दूसरा उनका मांग है कि जिन स्टूडेंट्स ने, खासकर नीट एस्पिरेंट्स ने जिन्होंने अपनी जान दी है, उनको 1 करोड़ कंपनसेशन दिया जाए। और तीसरी मांग ये है कि सोनम वांगचुक को रिलीज़ किया जाए। उन्हें जबरन सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है तो उन्हें रिलीज़ किया गया है। अब इस मामले में 2 और अपडेट है, उसके बारे में प्रगति बताएंगी।
तो संसद में मॉनसून सत्र का आज पहला दिन था और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से 3.5 घंटे तक मीटिंग की है। हालांकि इस मीटिंग में क्या चर्चा हुई है ये जानकारी तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन हमारी नज़र रहेगी कि मीटिंग को लेकर अगर कोई अपडेट्स आएंगे तो हम आप तक साझा करेंगे। और जैसा कि ऋतु आपने बताया कि जेपी नड्डा ने स्पोक पर्सन्स को, कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन को ये आश्वासन दिया है कि वो उनकी मांग को, उनकी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे और उन्होंने वक्त मांगा है। तो इस पर भी हमारी नज़र है कि सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है। इसके अलावा कोर्ट की भी हियरिंग हुई है और कोर्ट पर भी हमारी नज़र है। जी, कोर्ट की आज हियरिंग हुई थी और कोर्ट ने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स मांगे हैं और उन मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद कोर्ट क्या कहती है, क्योंकि जैसा कि प्रगति ने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि 23वां दिन आज बीत चुका है और आज भी सोनम वांगचुक का अनशन जारी है, मतलब भूख हड़ताल जारी है। और साथ ही हमने ये भी बताया कि जंतर मंतर पर फिर से प्रोटेस्ट जारी है। आशुतोष रांका जो कि सीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने वीडियो जारी करके एक बात कही है कि हम तब तक अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है। तो अब इस पूरे प्रोटेस्ट पर हमारी नज़र बनी हुई है। आगे इस बारे में जो भी और तो अभी अब हमारे पास एक अपडेट और भी है, क्योंकि दिन भर जो आज संसद तक मार्च निकाला जाना था, बीच में बैरिकेडिंग कर दी पुलिस ने, संसद तक पहुंचने नहीं दिया और भीड़ डिस्पर्स्ड हो गई और ये प्रदर्शन उग्र होता नज़र आया। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमले किए, पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई और पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे। तो सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। तो क्या क्या नुकसान हुआ है आज के प्रदर्शन में, ये भी बात कर लेते हैं। कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं और पुलिस का रिएक्शन क्या है, इस पर ये सारी जानकारी एक एक कर जान लेते हैं। तो क्योंकि ये प्रदर्शन हिंसक हो गया तो इसमें 118 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ये जानकारी हमारे सामने आई है। और घायल लोगों में स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एसीपी स्तर के अधिकारी और महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। तो ऊंचे पदों के पुलिस अधिकारी जो हैं वो घायल हुए हैं और तस्वीरें भी इसकी सामने आई हैं। और ये भी जानकारी आ रही है करीब 60 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, इसकी सूचना है। और 15 से 20 सरकारी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है, तोड़फोड़ हुई है और सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है। और 70 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं। और हिंसा, पुलिसकर्मियों पर हमला, सरकारी काम में बाधा डालने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और दंगा करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। ये अपडेट है। जी प्रगति, जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि पुलिसकर्मी भी घायल हैं और वहाँ पे जो भी जवान मौजूद हैं वो भी घायल हैं, तो हमें इस बात के बारे में भी मुझे लगता है हमें हमारे दर्शकों को हमने दिन भर बताया है कि कैसे प्रदर्शनकारी भी आंसू गैस से और बहुत सारी चीज़ों से घायल हुए हैं। तो ये दोनों साइड की मीडिया के रिपोर्टर्स जो वहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद थे और दी ललन टॉप के भी रिपोर्टर्स जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, उन्हें भी लाठी खानी पड़ी है और ये ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो आज के पूरे दिन भर का ये हमारे पास अपडेट्स थे और हमने ये भी बता दिया है कि कल इन सारी चीज़ों की संभावनाएं हो सकती हैं। अब तो ये कल ही पता चलेगा कि प्रोटेस्ट को लेकर क्या हुआ, संसद में क्या होने वाला है। इन सब पर हमारी नज़र बनी हुई है। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप।